पिथौरागढ़ की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। खटीमा भारमल मंदिर के महंत श्री हरिगिरी महाराज की हत्या पुराने सेवादार समेत 3 लोगों ने मिलकर की। भारमल पवित्र धाम में जो हमारे महंत जी है हरिगिरी महाराज और उनके चेले रूप, तो उन दोनों का बर्बरता से डंडों से पीट के हत्या की गई थी और वहां पर गुल्लके जो है तोड़ के जो भी पैसे ऐसे सब लूटे गए थे। बहुत चिंताजनक मामला था, जंगल के अंदर का मामला था। 8 किलोमीटर अंदर जाके जंगल था, घनी जंगल में, जहां पर कोई सीसीटीवी नहीं है, जहां पर कोई नेटवर्क नहीं है, जहां पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। आधी रात को वहां पर जाना और वहां पर मर्डर करना बहुत सनसनी को था ही, वो बहुत संवेदनशील भी था और हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। कोई तकनीकी एविडेंस नहीं था। इसके लिए पूरे जिले भर से सभी क्राइम में जो एक्सपर्ट्स है और क्राइम में जो बहुत कार्य करते हैं और यहाँ क्षेत्र की जानकारी करने वाले सभी लोगों का हमने एक विशेष अन्वेषण दल बनाया था। उसके अलावा नैनीताल और चंपावत जिले से भी क्राइम के एक्सपर्टीज वाले टीमों क्लोज हुए थे, जिसमें काफी लोग नैनीताल और जनपद नैनीताल और जनपद चंपावत के लड़के क्लोज हुए थे। उन सभी का बहुत दिनों तक मेहनत चलता रहा। 1500 से भी अधिक लोगों से पूछताछ करी है। 1000 से भी अधिक पेशेवर अपराधियों की सत्यापन किया गया है। 1500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरास देखा गया। लास्ट में जाके 3 हफ्ते के बाद बहुत एक वरदान के रूप में हमको टेक्निकल एविडेंस मिला, जहां जो बाबा का डोंगल था जो ये लूट के ले गए थे, उसका एक जगह पे एक उसी दिन रात्रि चलने का जो सूचना मिली, जिसके आधार पर बहुत सारे और तकनीकी एविडेंस मिले और उसके आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने उठापटक कर लिया अभियुक्तों को। तो अभियुक्त द्वारा पूरा घटना की कबूली कर लिया गया, बेसिकली एक्सेप्शन, घटना का स्वीकार करते हुए पूरी घटना उन्होंने उजागर किया। तो त्वरित कार्रवाई करके कुल मिला के 3 अपराधियों को हमने सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए 3 अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया है। ये तीनों अपराधियों में एक तो सेवादार था 5 साल तक यहाँ पे, कालीचरण, और उसके साथ उसके भाई है, ओगड़ बाबा बोलते हैं, वो शमशान घाट में रहता है। वो वैसे वो महंत नहीं है, वो संत भी नहीं है, बस ऐसे ही शमशान घाट के पास पैसे मांगना ये सब काम करता है। इन दोनों में मुख्य अपराधी है। इन्होंने देखा कि वहां पे 3 दिन जो भंडारा चला तो उस समय आए थे, उन्होंने देखा बहुत ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है, तो तभी इनका नियत खराब हो गया। तभी से इन्होंने योजना बनाई। योजना बना के तीसरा आदमी पवन को इन्होंने जोड़ा। पवन एक हिस्ट्री शीटर है, क्रिमिनल है, बहुत बड़ा अपराधी है और गैंगस्टर भी खुल चुका है। तीनों आए 4 और 5 तारीख को पैदल जाके आधी रात को वहां पर वहीं पे घटना स्थल के पास से ही डंडे तोड़ के तीनों को पीट दिया है, जिनमें तीनों का हत्या हो गया था। इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करने के लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। मैं बहुत गर्व फील करता हूं कि ऐसी टीम को लीड करने का मौका मिला है, जो दिन रात डटे रहते हैं और अपराधों के अनावरण करते हैं। टीम को 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड और डीआईजी महोदय की तरफ से 5000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड की घोषणा है और डीजीपी महोदय भी इस अनावरण के लिए रिवॉर्ड की घोषणा किया है। कितना है क्या है बाद में अवगत किया जाएगा। 25 दिसंबर को भारमल मंदिर में भंडारे के दिन महाराज ने उन्हें शराब पीने पर डांट लगाते हुए भगा दिया था। इससे तीनों बौखलाए थे। बदला लेने के लिए 4 जनवरी की रात उन्होंने महाराज की हत्या कर दी। उनको बचाने आए सेवादार रूप सिंह बिष्ट को लाठियों से पीटकर मार डाला, जबकि दूसरे सेवादार नन्हे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। नन्हे को मरा समझकर उसे छोड़कर चले गए थे। तीसरे सेवादार जगदीश ने पराली के ढेर में छुपकर जान बचाई थी। रविवार को झनकैया थाने में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पीलीभीत निवासी रामपाल, उसका भाई कालीचरण और पवन कुमार को शनिवार रात को गिरफ्तार किया गया। कालीचरण करीब 5 साल पहले भारमल मंदिर में सेवादार रह चुका है। पवन कुमार पीलीभीत के सुनगढ़ी थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। टैक्सी यूनियन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। जिले भर में टैक्सियों की हड़ताल के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। आवागमन नहीं होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टैक्सी यूनियन के मंडलीय सचिव नवल किशोर ने बताया कि कल हल्द्वानी में प्रातः 10 बजे परिवहन अधिकारी के साथ बैठक होगी। इस बैठक के बाद ही हड़ताल को लेकर अगला निर्णय लिया जाएगा। सोमवार को भी सुबह टैक्सियां संचालित नहीं होंगी। टैक्सियों की हड़ताल के चलते टनकपुर, हल्द्वानी, दिल्ली, देहरादून जाने वाले यात्री खासे परेशान हैं। लोगों को ट्रेन, फ्लाइट पकड़ने के लिए भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका परिषद कल सोमवार को भदेलवाड़ा मैदान में भवन कर कैंप का आयोजन करेगी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए वार्ड वार कैंप लगाए जा रहे हैं। बीते रोज एचोली में भवन कर कैंप लगाया गया।
जिसमें 56 लोगों ने भवन कर जमा किए। 7 नए भवनों पर कर आरोपित किए गए। शिविर को संपन्न कराने में पालिका के राजस्व निरीक्षक प्रकाश चंद्र पांडे आदि ने सहयोग दिया। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में बादल छाए रहने से ठंड बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने आग सेक कर खुद को गर्म रखा। जनपद में पिछले लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, इससे फसलें भी सूख गई। किसान आसमान की ओर देखकर बारिश की गुहार लगा रहे हैं। रविवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। हालांकि दोपहर को हल्की धूप खिली, लेकिन शाम के समय फिर से बादल छा गए। मुंशियारी की ऊंची चोटियां भी बादलों से पटी रही। ITBP 36वीं वाहिनी लोहाघाट की ओर से नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत धारचूला के गलाती और निगाल पानी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बल्कि चिकित्सा अधिकारियों ने मरीजों की जांच कर उन्हें दवाइयां दी। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा। हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर। क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक हिमांशु पंत के नेतृत्व में SI जावेद हसन ने चेकिंग के दौरान चालक संजय बोरा निवासी 84 ढकाली को शराब के नशे में वाहन चलाने पर गिरफ्तार कर वाहन सीज किया। थानाध्यक्ष नाचनी अंबीराम आर्या ने खुशहाल सिंह निवासी मोडम क्यूटी को शराब के नशे में गांव के ही एक व्यक्ति व उसके परिजनों को गाली गलौज कर शांति व्यवस्था भंग करने पर गिरफ्तार किया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 23 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने वाले 18 लोगों का पुलिस अधिनियम में तथा 3 लोगों का कोटपा में चालान किया गया। PM श्री अटल उत्कृष्ट TS बसेड़ा इंटर कॉलेज देवलथल में PM श्री योजना के अंतर्गत नेशनल लेवल मेंटरशिप कार्यक्रम के तहत अलायंस फॉर साइंस के मुख्य संयोजक आशुतोष उपाध्याय ने इजी लर्निंग प्रोसेस विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि सीखना हर मनुष्य की जैविक आवश्यकता है। सीखने के लिए खुद प्रयास करना होता है। प्रधानाचार्य कुंदन सिंह धामी ने उपाध्याय को विद्यालय की मेंटरशिप स्वीकारने के लिए धन्यवाद दिया। सड़क सुरक्षा माह के तहत थानाध्यक्ष लोहाघाट सुरेंद्र सिंह कोरंगा, प्रभारी यातायात, फायर स्टेशन व भारत तिब्बत सीमा पुलिस 36 बटालियन के संयुक्त तत्वावधान में बाइक रैली निकालकर चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान दोपहिया वाहन में 3 सवारी नहीं बिठाने, घायलों की मदद करने, नाबालिगों को वाहन नहीं देने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, स्टंट नहीं करने आदि के बारे में जानकारी दी गई। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।